हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट चोर्स। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके आया हूँ। एक एक स्टोरी लेके आया हूँ जो रियल इंसिडेंट है, जो मेरे साथ घटित हुआ है और किसी के साथ घटित ना हो। इसके लिए मैं ये स्टोरी मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये स्टोरी बेसिकली है ओला राइड की। मैंने ओला राइड बुक की थी और ये टाइमिंग जो थी वो एट 8:30 अप्रॉक्स हो रहा था, रात हो चुकी थी। और मैं अपने डेस्टिनेशन, अपने कॉलेज आने के लिए मैंने ओला राइड बुक की थी। हुआ यूँ, जब मैंने राइड बुक की, देन आफ्टर मेरे पास कॉल आता है। कॉल आने के बाद वो मुझसे पूछता है कि सर आप कहाँ, मतलब कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही होता है, सर आप पेमेंट कैसे करेंगे। मैंने कहा सर मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा। उसने कहा सर मेरा सर्वर काम नहीं करता है, आप मेरे को ऑफलाइन कर सकते हो क्या पेमेंट। आई डोंट थिंक इस समय उसके माइंड में क्या चल रहा था, ये कोई स्ट्रेटजी थी या नहीं थी, मुझे इससे सबसे कुछ भी नहीं पता। बट हाँ, मैंने उससे कहा कि सर ऑनलाइन तो कर दूंगा, ऑफलाइन तो है नहीं मेरे पास। तो उसने बोला नहीं सर, मेरे एक्चुअली और रात भी हो चुकी थी, तो मैं उसको कैंसिल नहीं करना चाहता था राइड को, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे पास 500 का नोट था, चेंज नहीं था मेरे पास। मैंने उनसे लिटरली कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है सर, 500 रुपीज़ है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं सर, मैं चेंज दे दूँगा आपको। इतना कह के वो मेरे पास आते हैं। ठीक है, राइड जैसे ही स्टार्ट होने वाली होती है, मैं बैठता हूँ गाड़ी पे। वो मुझसे क्वेश्चन करता है कि सर कितने रुपीज़ चार्ज हो रहे हैं, मतलब इस राइड के। मैंने कहा 40 रुपीज़। बोला सर 40 रुपीज़ थोड़ा सा कम है। हंसते हुए बोला थोड़ा सा कम है, अगर सर आप राइड कैंसिल कर देते हैं तो मुझे जो एक्स्ट्रा चार्जेस है जो वहाँ देने पड़ते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे, और मैं आप तक ऑलमोस्ट आपको मैं आपके डेस्टिनेशन तक छोड़ दूंगा। आप राइड कैंसिल कर सकते हैं, कर दीजिए। ऐसे करके उसने रिक्वेस्ट किया। मुझे भी उसने ऐसे मतलब रिक्वेस्ट ऐसे किया इस वे में कि मैंने कहा ठीक है। मैंने राइड कैंसिल कर दी। उसके बाद वो मेरे को डेस्टिनेशन तक लेने के लिए चलने लगा। देन आफ्टर क्या हुआ, रास्ते में उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन की जिससे वो मुझसे फेमिलियर हो जाए, इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश की। उसने मुझसे पूछा कि आप सर यहाँ क्या करते हैं, ये मतलब इस सेक्टर में क्या कर रहे हैं, ऐसा करके उसने पूछा। मैं कहा यहाँ मैं टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ। देन आफ्टर उसने मुझसे पूछा कि अच्छा, और आप यहाँ रहते हो, यहीं के रहने वाले हो। मैंने कहा नहीं, मैंने अपना एड्रेस बताया जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। देन आफ्टर वो मुझसे कहता है कि अरे मैं भी वहीं का हूँ। ऐसे करके उसने खुद को प्रेजेंट किया कि हाँ, मतलब कि हम पास के ही रहने वाले हैं। ऐसा करके उसने प्रेजेंट किया, थोड़ा फेमिलियर होने की कोशिश की। पूछा और यहाँ कौन कौन रहता है। लिटरली मैंने उससे झूठ बोला, मैंने कहा कि मेरे और फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। ठीक है, आपकी क्या गलती है। सबसे पहली गलती जो इसमें हुई राइड में, मुझे आपको राइड नहीं कैंसिल करनी है। कभी भी आपको राइड कैंसिल नहीं करनी, क्योंकि राइड कैंसिल करते ही ओला से आपकी कनेक्टिविटी हट चुकी है। आप ओला के नज़रों में आप राइड कैंसिल कर चुके हो, आपको उस ड्राइवर ने पिक नहीं किया है। ये सब चीज़ें नोट हो चुकी हैं। अब आप अगर उस राइड को लेते हो तो इन बिटवीन अगर वो आपसे मिसबिहेव करता है या कोई भी घटना घटित होती है, देन ओला साफ साफ कह देगा कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि राइड आप कैंसिल कर चुके हो। हमें नहीं पता आप गए हो भी हो इसके साथ या नहीं गए हो। बहुत सी चीज़ें हैं सर, आप लीगली आप कुछ फिर कर नहीं पाओगे ओला के साथ। ठीक है, और गलत भी है। अगर जब तक आप नज़रों में रहते हो, अगर आप राइड कैंसिल नहीं करते तो उसकी मिसबिहेव करने की हिम्मत भी नहीं होती, या कुछ भी अगर ऐसा होता है कोई भी हिम्मत नहीं होती। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इन बिटवीन हम जब डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले थे तो मैंने उससे कहा कि यहीं मुझे उतार दो, मेरे कॉलेज के जस्ट पास में मंदिर है। मैंने कहा यहीं उतार दो मुझे, कॉलेज तक ड्रॉप मत करो, यहीं उतार दो मेरे को आप। बोला ठीक है सर। वो उधर उतारने के बजाय थोड़ा सा आगे ले गया, जिधर थोड़ा सा अंधेरा था। उसने बाइक वहीं पर साइड की और उसने बाइक को कंटिन्यूसली स्टार्ट रखा। उसने पहले मुझसे हेलमेट मांगा, मैंने उसे हेलमेट दिया। हेलमेट देने के बाद उसने बैग में रख लिया हेलमेट, बैग पीछे कैरी कर दिया। देन आफ्टर उसने मुझसे पैसे मांगे। उसे पता था मैं 500 देने वाला हूँ, मैंने 500 की नोट दी। जैसे ही मैंने 500 की दी, ही उसने अपनी पर्स निकाली और प्रिटेंड करने लगा कि मैं टूटे दे रहा हूँ, खुले दे रहा हूँ, आपको चेंज दे रहा हूँ करके। और उसके पर्स में लिटरली पैसे नहीं थे। और वो बाइक कंटिन्यू स्टार्ट थी। मैंने उसका अपना एक हाथ उसके हैंडल में रख लिया था जानबूझ के। मुझे थोड़ा अलर्टनेस आई कि ये कहीं भागने की कोशिश ना करने वाला हो, क्योंकि ये अंधेरे पे क्यों रोक रहा है और ये बाइक बंद क्यों नहीं कर रहा है। कई चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगी और मैंने हैंडल में हाथ रख लिया। देन आफ्टर क्या होता है, अब वो मुझसे कहता है कि मैंने उससे कहा कि आप मेरे को दो, मैं चेंज करा देता हूँ, पास में दुकान है। उसने मुझसे बोला कि नहीं। उसने बोला कि चलिए आप, मैं साइड कर लूँ बाइक, आप चलिए दुकान तक। इन दिस मैनर ही टॉक विथ मी। और वो पैसे मतलब अपने हाथ में ही फोल्ड किया था, मतलब मुझे नहीं दे रहा था। मैंने कहा मुझे आप दीजिए, मैं चेंज करा के देता हूँ ना। बोला नहीं, मैं आप चलिए, मैं बाइक साइड करता हूँ। ऐसा करके वो करने लगा। मैं तुरंत पीछे बाइक में बैठ गया, बिकॉज मेरे अंदर से हुआ कि यार ये बिल्कुल भागने वाला है। ठीक है, मैं बिल्कुल उसके पीछे बैठ गया। और
फिर देन आफ्टर वो मिसबिहेव चालू कर दिया उसने। वो बोल रहा है कि अरे यहीं जाना था, आप तो बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम एक ही जगह से हैं फिर भी आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ऐसे करके वो मतलब बातें करने लगा मेरे से। मैंने कहा इसमें ट्रस्ट की बात नहीं है, आप मेरे को पैसे दो, मैं आपको चेंज करके देता हूँ। देन आफ्टर वो शॉप की तरफ मुड़ा। फिर वो मुझसे कह रहा है कि आप अच्छा आप उतर जाओ, चलो मतलब कि मैं उतरूँ, और देन आफ्टर फिर वो बाइक स्टार्ट है ऑन द वे, वो लेके फिर भागे। शॉप के पास भी वो ऐसे नौटंकी कर रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं बैठे बैठे मैंने कहा आप पहले पैसे दो मेरे को। मैंने पैसे लिए। देन आफ्टर ये स्टार्ट मिसबिहेविंग कि ये लीजिए, आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, आप कैसे आदमी हो, करके उस बात करने लगा। मैं गया, मैंने चेंज कराए। चेंज कराने के बाद जब मैंने उसे पैसे देने आया, और वो चेंज कराने जब मैं जा रहा था उसके बाद भी, सर जल्दी करो आपकी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ, ऐसे करके मिसबिहेविंग लगातार वो मतलब मेरे माइंड को डाइवर्ट कर रहा था। उसके बाद मैंने उसको चेंज दिया, चेंज ला के दिया। वो कह रहा है मैं इतने नहीं लूँगा, मुझे और 20+ एक्स्ट्रा मांग रहा था मेरे से। एक्स्ट्रा रुपीज़ उसने चार्ज करने को बोला कि मैं एक्स्ट्रा लूँगा, आप मेरे को इधर लाए हो उधर लाए हो करके बात करने लगा। मैंने कहा मैं इतना ही दूंगा करके लिटरली, और उस मिसबिहेविंग वो कंटिन्यू किए जा रहा था। आर्ग्यूमेंट्स हुए हमारे और फिर वो चला गया। बट या इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, किसी और के साथ ना हो, तो इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि कभी भी आप राइड को कैंसिल ना करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें कि आप कहाँ से हैं, कौन है, क्या है। आप उससे कहें कि आप अपना राइड चलाइए, अपने ध्यान दीजिए, आप इंटरेक्शन होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको इंटरेक्ट नहीं होना है। और आपको कभी भी आपके पास अगर पैसे ज़्यादा हैं, चेंज नहीं है, तो आप पहले चेंज लेके फिर पैसे दें, बिकॉज़ आप तो भागने वाले नहीं हो ना, बाइक में तो वो है। तो आप पहले पैसे ले लो, देन आफ्टर चेंज दो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखें, अगर आप ओला बाइक या कुछ भी बुक करते हो, कभी भी राइड बुक करते हो, तो ये इन फैक्टरों को आपको ध्यान देना है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप मेरे रियल इंसिडेंट से आपने सीखा होगा, और आपके साथ ऐसा ना हो, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाया। तो अपना प्यार और बना के रखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू।